मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा व्याकरण की 32 वीडियोस मैं बना चुका हूँ, जिसमें कंप्लीट व्याकरण हो चुका है। अगर कहीं कुछ थोड़ा बहुत रहा होगा तो मैं देखूँगा, तो फिर बाद में वीडियो बनाएंगे। लेकिन मैंने जो देखा है 32 वीडियोस में व्याकरण कंप्लीट हो चुका है आपका बोर्ड परीक्षा तक का। अब हम दूसरी बुक क्षितिज की बात करेंगे। क्षितिज भाग 2। आज हम पहला अध्याय पढ़ाएंगे। इसमें नेताजी का चश्मा जो आपके पाठ्यक्रम में है, जिसके राइटर हैं स्वयं प्रकाश। तो आज मैं फिर वही आपके सामने पाठ का सारांश यानी संक्षिप्त रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। बाकी आपको आपके पास बुक होगी, एक बार आपको बुक में भी ज़रूर पढ़ना है, जिससे आप प्रश्नों के उत्तर आसानी से लिख पाएँ। इस वीडियो को आपको अपनी उत्तर पुस्तिका यानी कॉपी में नहीं उतारना, केवल इसको ध्यान से सुनना है आपको। जो दूसरी वीडियो लेकर आऊँगा, वीडियो नंबर 3 ये है। वीडियो नंबर 4 जो लेकर आऊँगा उसमें प्रश्न उत्तर होंगे, उन्हें आप उत्तर पुस्तिका में उतारेंगे, अपने पास लिखेंगे। ठीक है छात्रों, तो ध्यानपूर्वक सुनना। थोड़ा जल्दी पढ़ूँगा, अन्यथा फिर वीडियो लंबा होता है। और आप इसे एक बार पढ़ लेंगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा बुक के अंदर। मैंने संक्षेप में शॉर्ट में इसको लिखा है, इसलिए इसको ध्यान से सुनना। स्वयं प्रकाश जी ने अपनी कहानी नेताजी का चश्मा, यानी जो राइटर हैं उन्होंने नेताजी का चश्मा के माध्यम से देश के करोड़ों गुमनाम नागरिकों के योगदान को उजागर किया है। कहने का मतलब हमें आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली, हमारी आज़ादी में बहुत लोग हैं, यानी करोड़ों गुमनाम, जिनका नाम भी नहीं लिया जाता, जिन्होंने आज़ादी दिलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिनका कुछ पता भी नहीं है, यानी किस प्रकार से उन्होंने सहयोग किया। आगे देखिए, इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से बड़े से छोटा देशभक्त योगदान देता है। यानी छोटा हो या बड़ा हो, कहीं ना कहीं सबका योगदान रहा है, बहुत लोगों ने इसमें योगदान किया है। जिन लोगों को हम जानते हैं, जिन्हें इतिहास में पढ़ते हैं, केवल उन्हीं की वजह से हमें आज़ादी नहीं मिली है। उनका सहयोग करने वाले लोगों के नाम, उनके माता पिता, मित्र, आसपास समाज के लोग, उनका नाम नहीं लिया जाता, परंतु उनका भी सहयोग है। उन छोटे देशभक्तों में बच्चे भी शामिल हैं। तो यहाँ देखिए, कवि ने कहा कि बच्चों का भी सहयोग रहा आज़ादी के लिए। तो एक छोटी सी कहानी है, उसको ज़रा ध्यान से सुनना। प्रस्तुत कहानी एक छोटे से कस्बे की कहानी है, यानी एक छोटा सा कस्बा है, गांव टाइप का। इसी कस्बे की नगर पालिका के किसी उत्साही प्रशासनिक अधिकारी, यानी वहाँ पर एक नगर पालिका थी जिसमें एक उत्साही प्रशासनिक अधिकारी था। तो उसने सोचा कस्बे के एक मुख्य बाजार, यानी जो वहाँ मुख्य बाजार था, उसके मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। वहाँ पर एक चौक था, तो उसने सोचा कि यहाँ पर एक संगमरमर की वो लगवा देते हैं, सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर। तो इस कहानी का कथानक इसी प्रतिमा के इर्द गिर्द घूमता है, यानी जो ये स्टोरी है इसी कहानी के इर्द गिर्द घूमती है, यानी नेताजी के चश्मा इसका नाम है कहानी का। अब आगे देखिए, इस प्रतिमा यानी तस्वीर को बनाने का कार्य तमाम राजनीतिक एवं प्रशासनिक उहापोह के पश्चात, यानी संशय के पश्चात कस्बे के हाई स्कूल, यानी ये तस्वीर बनाने की बात चली, लेकिन बहुत सारे काम करने होते हैं इसके लिए, तो किसे बनाएगा कौन, तो वहाँ पर हाई स्कूल के एक ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को सौंपा गया। मोतीलाल जी नाम था उनका, हाई स्कूल में पढ़ाते थे और ड्राइंग पढ़ाते थे, उनको ये काम सौंपा गया, जिन्होंने 1 महीने में, ये ध्यान रखना, 1 महीने में मूर्ति बनवाने का विश्वास दिलाया। और उन्होंने कहा कि मैं 1 महीने में बना दूंगा। और जब मूर्ति बनकर तैयार हुई तो लगने लगा कि यह मूर्तिकार का सफल प्रयास था। नेताजी की मूर्ति 2 फुट की थी, यानी 2 फुट की मूर्ति बनी थी और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे उस तस्वीर में, कुछ कुछ मासूम और कमसिन। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो यानी ये नारे उन्होंने दिए थे, तो उन्हें देखकर ऐसे लगता था जैसे वो हमारे सामने बिल्कुल प्रस्तुत खड़े हों वगैरह याद आने लगते थे तस्वीर को देखकर। उस मूर्ति में बस एक चीज़ की कमी खटकती थी, वह थी नेताजी की आँखों का चश्मा।
यानी बस उसमें एक कमी थी, उसमें चश्मा आँखों का नहीं लगाया हुआ था। मूर्ति की आँखों पर संगमरमर का चश्मा नहीं था। वैसे तो पूरी मूर्ति कैसी थी, संगमरमर की थी, परंतु उसमें चश्मा नहीं था। आगे देखिए, हालदार साहब यानी लेखक हालदार साहब कंपनी के काम से इसी कस्बे से गुजरते थे, यानी वहीं से वो निकल कर जाते थे। जब वे पहली बार इस कस्बे से गुजरे, यानी पहली बार जब वो निकले और पान खाने के लिए रुके, यानी वो पान खाने का शौक था उन्हें, लेखक को, तो एक पान की दुकान के पास रुके, तभी उन्होंने देखा कि मूर्ति पत्थर की थी, यानी उन्होंने पत्थर की मूर्ति को देखा, लेकिन उस पर चश्मा रियल था, यानी ओरिजिनल चश्मा लगा हुआ था उस पर। हालदार साहब को कस्बे के नागरिकों की देशभक्ति की भावना का यह प्रयास अच्छा लगा, यानी उन्हें ऐसा लगा भी देखो किसी ने, क्योंकि वो चश्मा लगाते थे तो किसी ने रियल का ही चश्मा लगा दिया उनकी तस्वीर पर, तो उन्हें लगा कि भाई यहाँ देशभक्ति की भावना है लोगों के अंदर। वरना देशभक्ति तो आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। यानी देशभक्ति तो आजकल लोग मजाक उड़ाते हैं, कोई तस्वीर को नहीं देखता, कहीं है गंदगी हुई रहती है, सफाई नहीं है, चील कौवे उस पर वींट करते रहते हैं, तो इस तरीके से कोई ध्यान ही नहीं देता, ना नेता लोग हैं ना आसपास के लोग, समाज के लोग भी कम ध्यान देते हैं। तो हालदार साहब जब भी कस्बे से गुजरते चौराहे पर रुकते, पान खाते और मूर्ति को ध्यान से देखते। उन्हें हर बार मूर्ति का चश्मा कैसा बदला हुआ मिलता था, यानी हर बार बदल जाता था, कभी गोल फ्रेम वाला, कभी मोटे फ्रेम वाला, कभी चौकोर फ्रेम वाला चश्मा आदि, यानी हर बार बदल जाते थे। जब हालदार साहब से न रहा गया तो उन्होंने पान वाले से चश्मे के बदलने का कारण पूछ ही लिया। उन्होंने उससे यानी जो पान वाला था वो वहीं रहता था, उससे पूछा कि भाई ये रोज़ चश्मा कैसे बदल जाता है। पान वाले ने अपनी बत्ती सी दिखाकर कहा कि कैप्टन चश्मे वाला चश्मा चेंज कर देता है, यानी उसने हंसकर बत्ती सी यानी दांत दिखाकर और हंसकर कहने लगा कैप्टन चश्मे वाला है एक, तो वो चेंज कर देता है। अब हालदार साहब यानी उन्हें लेखक को हालदार साहब को समझ में आ गया कि एक कैप्टन नाम का चश्मे वाला है जिसे बगैर चश्मे के नेताजी की मूर्ति अच्छी नहीं लगती। तो उन्होंने सोचा कि कोई कैप्टन है, इसका मतलब आर्मी का सैनिक है, तो शायद उसे अच्छी ना लगती हो, इसलिए वह अपने बांस पर टंगे हुए गिने चुने चश्मों में से कोई एक नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है एक चश्मा। ठीक है, लेकिन जब कोई ग्राहक आता है यानी उसे खरीदने वाला आता है और उससे वैसे ही फ्रेम की मांग करता है जो लगा दिखाई देता है, जो नेताजी की तस्वीर पर लगा होता है, तो उसे लगता है भाई वाह मैं भी ऐसे ही लगूंगा, तो वो उसी तस्वीर उसकी मांग करता है चश्मे की, वो उसे दे देता है उतार के, फिर उस पर दूसरा लगा देता है, तो वह मूर्ति पर लगा फ्रेम ग्राहक को दे देता है और नेताजी से माफ़ी मांगते हुए उन्हें दूसरा फ्रेम पहना देता है। नेताजी से माफ़ी मांगता है, कहता है मतलब उनसे माफ़ी मांग कर फिर दूसरा लगा देता है। आगे हालदार साहब को यह सब बड़ा विचित्र लग रहा था, यानी बड़ा अजीब लग रहा था। एक दिन उन्होंने पान वाले से जाकर पूछा क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है, यानी उनका साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है। पान वाले ने व्यंग्यवाणी से मुस्कुरा कर कहा, यानी पान वाला हंसा मुस्कुराया और क्या कहा, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो आ रहा है, यानी उसने दिखाया सामने आ रहा था वो अपने चश्मे लेकर एक लकड़ी पर टंगे हुए। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त की इस तरह मजाक उड़ाया जाना, यानी हालदार साहब यानी लेखक को ये अच्छा नहीं लगा, पान वाले के द्वारा उसकी मजाक उड़ाया जा रहा था। वो देखा आ रहा है उसने जब बोला उसके सामने, तो उन्हें बड़ा अजीब लगा, अच्छा नहीं लगा। उन्होंने देखा एक बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी, यानी एक मरियल सा कमज़ोर सा गांधी टोपी यानी टोपी सर पर है लगाए हुए और आँखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूकची ले रखी थी, दूसरे हाथ में बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए एक गली से निकल रहा था, यानी वो चश्मे बेचने वाला व्यक्ति था, छोटा सा कमज़ोर सा, एक टांग भी नहीं थी उसकी, तो उसे लंगड़ा कहा, गली से निकल रहा था और एक बंद दुकान के सहारे, यानी एक वहीं दुकान थी उसके सहारे डंडी को खड़ा किया, अपना बांस का टिका रहा था। यही था कैप्टन चश्मे वाला जो फेरी लगाता था, यानी फेरी लगाकर वो अपने चश्मे बेचता था। ठीक है, आगे देखिए।
हालदार साहब यानी लेखक 2 साल तक अपने काम के सिलसिले में उसी कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। यानी 2 साल तक लेखक का वहाँ आना जाना रहा कस्बे से। जब वो वहाँ से निकलता था तो मूर्ति पर चश्मे बदलते हुए देख रहा था। एक बार हालदार साहब ने देखा कि मूर्ति के चेहरे पर कैसा भी चश्मा नहीं था, यानी उस दिन कोई चश्मा ही नहीं था। पान वाले से पूछने पर, यानी उन्होंने पान वाले से पूछा, पता चला कि कैप्टन मर गया है। हालदार साहब उदास हो गए और सोचने लगे कि उस पीढ़ी का क्या होगा जो अपने देश के लिए सर्वस्व लुटाने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने का मौका ढूंढती है। तो यहाँ पर कवि ने, लेखक ने, कवि कहाँ है तो लेखक है, कविता के होते हैं कवि, तो लेखक ने यहाँ पर ये बताया कि आज के समय में जो देश की सेवा करने वाले हों उनका ज़्यादातर मजाक उड़ाया जाता है, उन पर कोई ध्यान नहीं देता। जो स्वतंत्रता सेनानी है, देश के लिए अपनी जान दी, उनकी तस्वीर लगी होती हैं, पर अगर उनकी कोई साफ़ सफाई नहीं करता, ऐसे ही और घास फूस उगे रहते हैं या मिट्टी में, या तस्वीर ख़राब हो जाती हैं, न उस पर पेंट किया जाता है, और जो पक्षी हैं सर पर बैठ जाते हैं और उन्हें गंदा करते हैं, तो ये ना नेता ध्यान दे रहे हैं ना समाज के लोग। अन्यथा हमें हमें आज़ादी दिलाई, उनकी तस्वीर, उनका मान सम्मान के लिए वहाँ साफ़ सफाई रखनी चाहिए और उनकी देख रेख भी हमें करनी चाहिए। कोई हाथ तोड़ देता है तस्वीर की, कोई गर्दन हटा देता है, तो आए दिन ऐसे मामले देखने को आपको समाज में मिलते हैं। आगे देखिए फिर 15 दिन पश्चात, यानी हर 15 दिन में वो वहाँ से निकला करते थे हालदार साहब, पुनः उसी कस्बे से गुजरे। यानी अब आगे की कहानी की वो 15 दिन बाद फिर गुजरे। सोचा कि प्रतिमा के पास नहीं रुकेंगे, मतलब उन्होंने मन में सोचा कि अब कोई उस मूर्ति की देख रेख करने वाला नहीं है, क्योंकि जो एक वो था, वो क्या नाम है उसका, चश्मे वाला था, वो मर चुका था। तो उन्होंने सोचा कि शायद अब उस तस्वीर की कोई देख रेख नहीं करेगा क्योंकि वो कैप्टन मर चुका है। तो उन्होंने सोचा कि मैं उस तस्वीर के पास ना रुकूंगा और ना उसकी तरफ ध्यान दूंगा, लेकिन मन नहीं मानता था। अब आगे देखिए, प्रतिमा के पास नहीं रुकेंगे और पान भी आगे ही खा लेंगे। उन्होंने सोचा पान भी नहीं खाएंगे, आगे देखेंगे, पर आदत से मजबूर आंखें चौराहे पर आते ही मूर्ति की तरफ उठ गईं। तो गाड़ी से उतरकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ आगे बढ़े और उसके सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। उन्होंने देखा मूर्ति पर सरकंडे से बना चश्मा लगा हुआ था, जिसे शायद बच्चों ने बनाकर मूर्ति को पहना दिया था। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आईं। कहने का मतलब वहाँ छोटे छोटे बच्चों ने सरकंडे से बनाकर, वो देखते होंगे तो उन्होंने चश्मा वहाँ पर लगा दिया। तो देखिए, बच्चों के अंदर भी देशभक्ति की भावना थी। उन्हें लगा कि हाँ, पहले चश्मा लगा रहता था, लगाया जाता था, तो उन्होंने अपने मर्जी से एक सरकंडे का बनाया लकड़ी का चश्मा, नकली ऐसे ही, तो वो उस पर लगा दिया। तो उन्हें लगा कि हाँ, अभी भी देशभक्त हैं। यानी बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना है, और जो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, नेता हैं, वो उन पर ध्यान नहीं देते हैं। तो यहाँ बेटा हमें इससे यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने देश की आज़ादी के लिए जो देशभक्त हैं, उन्होंने जो कुर्बानी दी है, हमें उसे भूलना नहीं चाहिए। इस पाठ से हमें प्रेरणा मिलती है, उनका हमें मान सम्मान करना चाहिए। और अगर कहीं ऐसा हो रहा है तो क्या कर सकते हैं हम, खुद स्वयं सफाई करने लगेंगे तो समाज के लोग देखेंगे तो कहेंगे भाई हाँ, ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आप सभी का ध्यान उसकी तरफ भी केंद्रित कर सकते हैं, या किसी को कहकर ये कह सकते हैं कोई कमी है, कहीं ऐसे स्वतंत्रता सेनानी की तस्वीर लगी हुई है, उसका मान सम्मान नहीं है, या कुछ उसका कलर छुटा हुआ है, या उसमें कुछ कमी है, तो उसे सही करा सकते हैं समाज के सम्मानीय व्यक्तियों से बात करके। जितना हमसे हो सकता हम उतनी सहायता कर सकते हैं। ठीक है छात्रों, इसे आप ध्यान से पढ़ लेना। एक बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी, क्योंकि ये मैंने संक्षेप में लिखा है, उसमें तो और बहुत सारी बातें हैं इसमें, क्योंकि ये एक पेज में मैंने आपको लिख कर दे दिया। परंतु जब इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें 8-10 पेज के अंदर ये चैप्टर है, तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। कोई ज़्यादा इसकी भाषा भी हार्ड नहीं है। ठीक है छात्रों, आपने अध्याय को ध्यान से सुना और वीडियो को देखा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे 1-2 बार ध्यान से सुनेंगे और बुक के अंदर भी अवश्य पढ़ेंगे। ठीक है छात्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न उत्तर के साथ। इस वीडियो को केवल सुनना है, लिखना नहीं है। जो नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न उत्तर की दूंगा, उसके प्रश्न उत्तर को अपनी उत्तर पुस्तिका यानी कॉपी में लिखने हैं।
ठीक है छात्रों, वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।